है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2443 में अब सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हमारे जीवन में कष्ट या दुख आते समय उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों को अवश्य ये बात समझनी है कि परमेश्वर कभी भी हमारे नुकसान के लिए या हमें बर्बाद करने के लिए कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि हम उनकी संतान है। अपनी संतान का नाश कौन बाप जो होश में है चाहेगा? कोई नहीं। वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमी 8:28। इस पद में उपयोग किया गया भलाई शब्द एक वचन में है, अर्थात उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों के जीवन में क्या कुछ भी घटती है वे सभी मिलकर एक खास भलाई को उत्पन्न करती है। वो खास भलाई क्या है? इस प्रश्न का उत्तर उसके ठीक अगली पद में है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। रोमी 8:29। यहाँ उपयोग किया गया स्वरूप शब्द प्रभु यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता अथवा सिद्धता को दर्शाता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पतरस बताने वाला बुलाहट के बारे में पौलुस रोमी 8:28 में बताया। पतरस 5:10 में बताने वाला सिद्धता और स्थिरता और बलवंत अवस्था भी प्रभु यीशु मसीह के नैतिक स्वभावों की सिद्धता और उन स्वभावों में हमारा स्थिरता और उन स्वभावों का उपयोग करने के लिए हमें प्रभु से मिलने वाली सामर्थ्य को सूचित करता है। मुझे लगता है कि ज्यादातर मसीह विश्वासी इस आत्मिक सच्चाई से अनजान है कि वर्तमान संसार में हम विश्वासी रहते समय हमारे बारे में परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों की परिपूर्णता की ओर बढ़ते रहे। मुझे सुनने वाले मसीह विश्वासियों में कोई इस सच्चाई से यदि अनजान हो तो अवश्य इस बात को मन में बिठा दीजिएगा। हम जैसे ही यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा को हमें देकर हमारे पाप से प्रदूषित शरीर के स्वभावों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों की परिपूर्णता की ओर बदलने का कार्य शुरू करता है। फिर अध्याय 1 पद 13-14, रोमी 8:23। जब प्रभु यीशु मसीह बादल में अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, हम विश्वासी के शरीर पूर्ण रूप में यीशु मसीह के पवित्रता से परिपूर्ण शरीर की ओर बदल भी जाएगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद 51-52, फिलिप्पी 3:20-21, पहला यूहन्ना 3:2 आदि पढ़िएगा। इसके बीच के जो समय हम जब इस संसार में बिताते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से उम्मीद करने वाला एकमात्र कार्य हम इस पापमय शरीर में रहते हुए प्रभु के स्वभावों की और बदलते रहना है। रोमी अध्याय 6:12-14 और 19 आदि पदों को पढ़िएगा। इस बीच परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आने देता है, सभी के माध्यम से प्रभु की एकमात्र उद्देश्य है कि हम यीशु मसीह के स्वभावों में बदलते रहे। इस सच्चाई से जो विश्वासी अनजान है वह एक अपरिपक्व विश्वासी है, और ऐसे विश्वासी के जीवन से प्रभु का कोई काम होने वाला भी नहीं है, अर्थात ऐसे विश्वासी के जीवन से प्रभु के लिए कोई फायदा होने वाली नहीं है। हम विश्वासी अक्सर हमारे सांसारिक जीवन में होने वाली समस्याओं की ओर नहीं तो जरूरतों की ओर देखकर ज्यादा चिंतित रहने का एक कारण भी यह है कि हम इस सच्चाई से अनजान है कि परमेश्वर हमारे जीवन से सबसे ज्यादा चाहने वाली बात यह है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हम बदलते जाएं। यदि हम इस सच्चाई को जानकर उसी उद्देश्य से अपना जीवन का निर्वाह करेंगे तो संसार में हमें होने वाली ढेर सारी चिंताओं से मुक्त होकर हम प्रभु पर भरोसा करते हुए एक चैन का मसीह जीवन बिता पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके